Friends, good evening. Once again, I'm in front of you with the topic कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट क्यों बना, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट इन आवर लाइफ, whether that is social, whether that is educational or financial or any kind of matter you can think about it. So दोस्तों, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि ये जो भी बातें हैं ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. ये इट मे नॉट बी कॉमन विद यू, सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल. इट्स एन इन्फॉर्मेटिव. ये सूचनार्थ है कि आप इनको देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते. तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट? रुचि क्या होती है? तो मित्रों, रुचि आप सभी को पता है. रुचि वो है जो हमें कुछ भी पता ना होने पर बताई जाती है. हम कहीं से सीखते हैं, फिर उसको अपने जीवन में कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है. और जब वो हमारी आदत बन जाती है तो फिर वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में हमारे फ्यूचर का निर्माण करती है. तो मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मतलब आज इस छोटे से टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने क्यों आया? द रीज़न बिहाइंड दैट कि एक छोटी सी बात है, इंटरेस्ट. एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट उसके पूरे जीवन को इफेक्ट करके रख देता है, प्रभावित करता है. और वो क्या है, वो मैं अगले 5 से 10 मिनट में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा. तो मित्रों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनका जो शौक़ है व उनका जो इंटरेस्ट है वो उनका खुद का पैदा किया हुआ है? मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरा पर्सनल मानना है, कि जितने भी लोग जिनका आज जो इंटरेस्ट है, या जिनका आज जो करियर है, या फिर जिनका आज जो करिकुलम है, वो लगभग 70 से 80% लोगों का वो खुद का करिकुलम नहीं है, खुद का इंटरेस्ट नहीं है, खुद की सोच नहीं है. ये हमारे समाज की, हमारी आसपास की व्यवस्थाओं की और हमारे माहौल की देन है. और हाँ, बेसिकली ये होता इसी से है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा कभी खुद का नहीं होता है. ये हमें मिलता है बाहरी चीज़ों से, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम स्कूल जाते हैं, जहाँ हमारा सोशल हमारा सर्कल है, जो हमारा एजुकेशन सर्कल है. तो फिर हम इसके बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए क्यों आए हैं, या मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? तो मित्रों, उसके पीछे बिहाइंड ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आगे जाकर हमारी आदत बन जाता है, और जो हमारी आदत होती है वही हमारे भविष्य का रूप ले लेती है. यानी कि हम जो भी बनते हैं वो हमारे इंटरेस्ट की वजह से बनते हैं, वो हम हमारी आदतों की वजह से बनते हैं. तो ये जो 3 लाइनें आपके सामने रखी हैं, क्या आप इससे अपने आप जो करंट सिनेरियो है, या फिर किसी भी व्यक्ति का जो करंट सिनेरियो होने वाला है, क्या हम उसको चेंज करने में इसकी कुछ मदद ले सकते हैं? यस, इट डिपेंड्स कि हम किसी व्यक्ति को क्या बनाना चाहते हैं, या हम खुद क्या बनना चाहते हैं. वैसा ही हमें अपनी हैबिट्स को डेवलप करना होगा, वैसे ही हमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना होगा. और जब हम हमारा इंटरेस्ट वैसा डेवलप कर लेते हैं तो हम बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोच रहे होते हैं. अगर आप मैथ्स के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली आप इंटरेस्ट नहीं है, आप उन लोगों से इंस्पायर्ड हैं जो मैथ्स के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, या फिर जिनको उन क्षेत्र में मज़ा आता है, आनंद आता है ऐसा काम करने में. कुछ लोग बिज़नेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग खेलों के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं. तो एक्चुअली ये उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है. ये जैसा माहौल देख रहे हैं, जैसा परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, वैसा वो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं. तो इट मीन्स मैं 70-80% कहता हूँ, लेकिन लगभग 90% लोगों का यही है कि इंटरेस्ट उनका खुद का नहीं होता है. वो अपने आसपास देखकर, या फिर उनको जो फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, या कोई सा भी ऐसा जो वातावरण हो सकता है जो उनको प्रभावित कर रहा है, वो वैसा ही अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, और वही इंटरेस्ट उनकी आदतों में बदल जाता है. तो मित्रों, इन द अर्ली स्टेज ऑफ एनी ह्यूमन काइंड, आप किसी भी व्यक्ति को जिस प्रकार बनाना चाहते हैं उसको उसी प्रकार का इंटरेस्ट आप डेवलप करने में मदद कर सकते हैं.
वेदर जैसे हम भारतीयों में एक टेंडेंसी होती है कि हम हमारे घर में बच्चों को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हम उनको वैसा ही माहौल अवेलेबल करवाते हैं, वैसा ही सरकमटेंसेस अवेलेबल कराते हैं, वैसे ही लोगों से मिलवाना पसंद करते हैं कि हम उनको क्या बनाना चाहते हैं। दैट्स इट। यही वो चीज़ है कि हम लोग किसी भी चीज़ को, इंटरेस्ट को क्यों डेवलप करें, और उस इंटरेस्ट को डेवलप करने से हमारी हैबिट्स बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी, और हमारी हैबिट्स ही आगे हम चलकर हमारे फ्यूचर का निर्माण करेंगी और हमें वैसा ही माहौल देंगी, वैसा ही वातावरण देंगी, वैसा ही फ्यूचर देंगी। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये मैं आपको किसी भी माइथोलॉजिकल थॉट की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, बस मेरा इतना सा बताने का आपका एक उद्देश्य है कि हम जो भी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, चाहे वो खुद में हो, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी में हो, उसका बहुत सोच समझ कर हमको डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड एक खाली कटोरे के समान है, उसमें जो भी आप डालेंगे वो उसको एक्वायर कर लेगा, वो उसको ग्रहित कर लेगा और वैसा ही बनेगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड को नहीं पता है कि वो हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, उसको उसके माइंड को ये नहीं पता होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, बस वो उसके क्रियाकलाप को ध्यान में रखता है। यानी कि वो जो कर रहा है उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसमें इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें उसका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। और ये इंटरेस्ट उसका किसी भी चीज़ के रूप में डेवलप हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग क्या इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं ये देखने की बजाय हमको ये देखना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसा बनाना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब एक ही प्रकार से पढ़ाई कर रहे होते हैं 10th तक, लेकिन उसके बाद में उनका जो करिकुलम है, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एक डिफरेंट वे में चली जाती है। कुछ लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं केवल, और कुछ लोग अलग विषय पढ़ते हैं। तो उनके उस इंटरेस्ट का वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो वैसे ही परिप्रेक्ष्य में ढले हुए लोगों को देखते हैं, तो वो अपना पर्सपेक्टिव, अपने माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, अपने माइंड का इंटरेस्ट चेंज करते हैं, अपने माइंड की आदतों को चेंज करते हैं, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन में जाने के योग्य हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार का माहौल मिला है, वो किस प्रकार के माहौल में ढलते जा रहे हैं। और जब यह माहौल ढल जाता है, अच्छा हो जाता है, तो फिर वो एक अपनी अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, एक अपनी अलग ही लाइन में चले जाते हैं। ये सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता है। जब वो अपनी ग्रेजुएशंस पूरी कर लेते हैं, जब वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी एक नए एरा का इनॉग्रेशन होता है। वो नए एरा का इनॉग्रेशन इस प्रकार से होता है कि जब वो किसी भी प्रकार के फील्ड में जाना चाहते हैं, माने पढ़ने से कोई काम पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता। पढ़ने के बाद में जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं तब वो शुरू होती हैं। उसके लिए जो व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाना चाह रहा है, चाहे वो अध्यापक बनना चाह रहा है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन ऑक्यूपायर करना चाह रहा है, तो जब वो उस प्रकार के ऑक्यूपेशन में या उस प्रकार के करिकुलम में एंटर होता है, तो वहाँ पर भी उसके माइंड को उन इंटरेस्ट में जाना पड़ता है, उन हैबिट्स को एक्वायर करना पड़ता है जो वो आगे फ्यूचर में करना चाहता है। किसी व्यक्ति के सफल और असफल होने के पीछे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट की चीज़ तो करवा देते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है इस काइंड ऑफ साइकिलिंग, जब तक आप पैडल मारते रहेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जब आप पैडल मारना छोड़ देंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये एक फैक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 12वीं तक अच्छी पढ़ाई करी है और मैथ्स में 98-99% लेकर आया है, वो व्यक्ति जाकर एक अच्छा इंजीनियर ही बने। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उसके बाद में जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की मौका मिलता है, वहाँ पर एकेडमिक पढ़ाई अपनी पूरी करता है, उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा नंबरों से पास हुआ इंजीनियर एक अच्छा इंजीनियर लाइफ जी पाए या अच्छे इंजीनियरिंग स्किल्स प्रोवाइड करा पाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, थियोरेटिकली वो हो सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बराबर जागता रहना चाहिए। इसीलिए हमने अपने एकेडमिक सिस्टम को इस प्रकार से मॉडिफाई किया, इस प्रकार से उसको बनाया है कि किसी व्यक्ति का अगर उसको उसमें जाना है, परस्यू करना है, तो फिर वो उसको आगे लेकर जाए, उसमें इंटरेस्ट लेता रहे और अपने जीवन को उसी एक सांचे में ढालता रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक इंटरेस्ट को लेकर चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उस इंटरेस्ट में एक्यूरेट हो जाए, पारंगत हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो मैथमेटिक्स या आर्ट्स के क्षमा कीजिए साइंस के साथ में जो पढ़ते हैं, वो कई सारे बच्चे आगे इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स की फील्ड में ना जाकर बैंकिंग फील्ड में चले जाते हैं।
माने उनको बैंकिंग फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मैथमेटिक्स या साइंस लिया है या साइंस फील्ड से हैं तो आप सिर्फ एक इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं। आपका किस परिप्रेक्ष्य के लोगों से, किस वातावरण के लोगों से आपका पाला पड़ता है, किस वातावरण के लोगों से आप मिलते हैं, जानते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार का आपके आसपास माहौल होगा, आप अपने करंट इंटरेस्ट से भी आप डाइवर्ट हो सकते हैं और आप एक ऐसे माहौल में दोबारा जाने के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपको आसपास के वातावरण से मिल रहा है। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा लास्ट में कि जब आप किसी भी समय पर अपना इंटरेस्ट बदल सकते हैं तो इट मीन्स आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, आप कितना इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपका माइंड का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो सकता है। इट मीन्स आपका माइंड कोई ऐसा नहीं कि जिस पर एक बार कोई कलर आपने चढ़ा दिया तो वो हमेशा के लिए वही रहने वाला है। आप कभी भी अपना इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं, आप कभी भी अपना इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और आप कभी भी अपने इंटरेस्ट को एक नई हाइट्स पर ले जा सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो होते किसी एकेडमिक, उन्होंने पढ़ाई किसी और फील्ड से करी है, जॉब वो किसी और फील्ड में कर रहे हैं और अभी करंट में जो भी वो जीवन जी रहे हैं वो किसी और फील्ड का जी रहे हैं। इट मीन्स इट डजेंट, आपको ये बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी एक चीज़ की पूंछ पकड़ कर चलने के लिए आप बाध्य हो गए हैं। आप अपने आप पर कमांड कर सकते हैं किसी भी उम्र में, किसी भी समय पर और किसी भी क्षेत्र में आप अपने ऊपर कमांड कर सकते हैं। और जब आप कमांड कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को उस चीज़ की ओर लेकर जा सकते हैं जो आपने शायद ना देखी हो, ना केवल सुनी हो, ना कभी उसके बारे में जाना हो। बशर्ते एक ही चीज़ है कि आपको वो चीज़ किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने आज तक मान लीजिए बैंकिंग फील्ड का नाम सुना है, नहीं सुना है, लेकिन अगर मैं बैंकिंग फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों को देखता हूँ, पसंद करता हूँ या फिर उनको जाकर महसूस करता हूँ और अगर वो मेरे माइंड पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ देती हैं कि मैं उसको एक्वायर करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस फील्ड में जाने के लिए तैयार हूँ। इट इज़ ऑल्सो विद यू। आप भी करंट जिस फील्ड में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हों तो आप एक इंजीनियरिंग की चीज़ों को आप नहीं बना सकते। और अगर आप कोई इंजीनियर हैं तो आप ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चिकित्साओं का खुद ही इलाज कर सकते हो, किसी बीमारी का खुद कुछ कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी एक फील्ड में हो तो एक प्रशासनिक अनुभव आपको नहीं है या फिर आप खाना अच्छा नहीं बना सकते। डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से लेते हैं और वो चीज़ें आपके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत होती हैं। जितने आप देख लीजिए कि जितने भी अच्छे कुक्स हैं वो सारे मेल मिलेंगे आपको, जबकि हमारे घरों में खाना बनाने का काम गृहिणियाँ करती है। इट डजेंट मीन कि आपने जो फील्ड लिया हुआ है वही आपके सर पर एक टीके की तरह लगा रहे कि आपको वही करने को मिलेगा पूरा जीवन भर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो करंट फील्ड में अभी कुछ और हैं, उनका पास्ट फील्ड कुछ और था और उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ और था। तो मेरा वीडियो बनाने का आपको यही एक मात्र उद्देश्य था कि मित्रों, आप में बहुत पावर है। आपके इंटरेस्ट को शुरुआत में हो सकता है किसी और चीज़ों ने डेवलप किया हो, लेकिन आप करंट में या फिर फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट को खुद डेवलप कर सकते हैं। अपने माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं कि आप भविष्य में अपने आप को किस फील्ड में लेकर जाना चाहते हैं, आप भविष्य में अपने आप को किस जगह रखकर देखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप अपने दिमाग को एक ऐसे मशीन के रूप में ट्रीट कीजिए जो आपको इस दुनिया में कुछ भी देने के लिए स्वतंत्र है, आपको कुछ भी दिला सकता है। बस ज़रूरत है आपको अपना इंटरेस्ट उस फील्ड में डेवलप करने की जिसमें आप जाना चाहते हैं, और यही इंटरेस्ट आपको आगे जाकर आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। और इवन करंट जो सिनेरियो है, करंट जो इंटरेस्ट है आपका, वो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आगे समय में जाकर उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।